एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल प्लेटफॉर्म द कंटेंट क्लाउड पर। नवंबर से हो रही तैयारी का फाइनली अब आपको रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। कल आपको अपने पूरे फोकस के साथ अपना एग्ज़ाम देना है। ओके, एडमिट कार्ड में लिखी हुई सारी जो इंस्ट्रक्शंस हैं उन्हें प्रॉपर फॉलो करिएगा। कुछ भी लास्ट मोमेंट के लिए ना छोड़िएगा और टेंशन लेने की तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, स्ट्रेस बिल्कुल ना लें। ओके, एंड रिवाइज आप करें तो कर लीजिए, बिल्कुल, है ना। रिवीजन का कुछ नहीं होता, बस आपको स्ट्रेस नहीं लेना है कि ओहो पर्टिकुलर क्वेश्चन हमें नहीं आया है तो फिर हम इसके पीछे ही पड़ जाएं, वो ना करिएगा। अभी आपका ये सीडीपी का रिवीजन क्लास है। आई होप आपने प्लेलिस्ट में अवेलेबल सारी क्लासेस पढ़ ली होंगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपने उन्हें पढ़ा है तो समझिए कि आप बेस्ट स्कोर करेंगे अपना। पीवाईक्यू भी इसमें शामिल है, सो जस्ट रिवाइज ऑल द क्वेश्चन। ओके, एंड एडमिट कार्ड में लिखी हुई अगेन एक एक चीज़ को फोकस करिएगा लास्ट मोमेंट के लिए कि आप फ़ोटो स्टैट करा रहे हैं कि फ़ोटो नहीं है, तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा। ओके, सो चलिए, चैनल पर पहली बार आया तो चैनल से जुड़ जाइएगा। आपने आधी जर्नी तो कंप्लीट ही कर ली है अपनी टीचर बनने के इस लक्ष्य में, एंड फाइनली आपको आपकी वैकेंसी के थ्रू फाइनल आप एक टीचर बन जाएंगे, तो आप उसकी तैयारी भी करना शुरू कर दीजिएगा अभी से ही। लास्ट मोमेंट का बिल्कुल भी वेट नहीं करिए नोटिफिकेशन एक्सेट्रा का, क्योंकि क्या है ना, आप अभी से जो मेहनत करेंगे तो आप कई सारे बच्चों से आगे निकल जाएंगे। तो आप ये ना सोचिए कि अरे अभी तो कुछ भी नहीं है, अभी तो कोई नोटिफाइड ही नहीं हुआ है, कुछ नोटिफिकेशन नहीं, कहीं कुछ नहीं नहीं पड़ रहा है, तो आप बिल्कुल चुप होकर बैठ जाएं। ऐसा ना करिएगा। आप एग्ज़ाम देने के बाद थोड़ा सा रिलैक्स करिए एंड देन फाइनल फिर से अपनी जो पढ़ाई है उसको शुरू कर दीजिएगा। ओके, सो वापस आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। कौन सा समावेशी शिक्षा का सिद्धांत नहीं है? एग्ज़ाम हॉल में इस नहीं वर्ड को आप बहुत ध्यान रखिएगा, क्योंकि कई बार ये नहीं स्किप हो जाता है और फिर क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाता है। शिक्षार्थियों के बीच कोई भेदभाव नहीं, विशेष बच्चों के लिए अलग कक्षा, समान शैक्षिक अवसर, सभी बच्चों की खान पान संबंधी ज़रूरतों का ध्यान रखना। कौन सा समावेशी शिक्षा का सिद्धांत नहीं है? समावेशी का आपका अर्थ होता है सबको साथ लेकर चलना, ठीक है। कुछ स्पेशल स्टूडेंट्स हैं तो ये नहीं कि आप उन्हें अलग कर दें सभी बच्चों से, बाकी बच्चों से। तो बिल्कुल विशेष बच्चों के लिए अलग कक्षा, ऐसा कोई सिद्धांत नहीं होता है, सभी एक साथ बैठते हैं, कोई भी ऐसा नहीं है कि वो अलग बैठे। ओके, तो सीडीपी के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आप ना एक ट्रिक है जो आप लगा सकते हैं, और वो है कि जो क्वेश्चन आपको बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, मतलब बिल्कुल नहीं आ रहा है, आपने ऑप्शंस को एलिमिनेट भी कर दिया फिर भी आपको नहीं पकड़ में आ रहा है, तो आपको हमेशा पॉजिटिव स्टेटमेंट चूज़ करना है, ठीक है। हमेशा पॉजिटिव स्टेटमेंट ही चूज़ करें। जैसा कि इस क्वेश्चन पे वापस आ जाइए, कह रहा है विशेष बच्चों के लिए अलग कक्षा। अलग क्यों? सभी एक साथ बैठेंगे, एक साथ पढ़ेंगे। तो इस तरीके से आप अपने वो क्वेश्चन जो आपको बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, आप उन्हें अटेम्प्ट कर सकते हैं। सो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बच्चे के शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक है? शारीरिक विकास। अभी तक आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल से जुड़ जाइएगा फॉर फर्दर स्टडी एंड एग्जाम रिलेटेड अपडेट्स। आनुवांशिकता यानी हेरिडिटरी, शिक्षक, धार्मिक स्थल, साथी यानी फ्रेंड। कौन आपका एक बच्चे के शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला, एक प्रॉपर इफ़ेक्ट करता है, ऐसा कौन सा फैक्टर है? बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। हेरिडिटरी यानी आनुवांशिकता बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी बच्चे के शारीरिक विकास में। फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 3 है कि समावेशी शिक्षण के लिए आवश्यक है कि विद्यालय नकारात्मक रूपों के प्रभाव से मुक्त हो। तो यहाँ पर पक्षपात आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पक्षपात आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, बायस नहीं होना होता है। हर एक स्टूडेंट्स बराबर है, सभी को हमें अपना पूरा फोकस देना है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने प्रस्तावित किया कि सांस्कृतिक उपकरण संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? वाइगोत्स्की ने, पियाजे ने, स्किनर ने, कोहलबर्ग ने? किसने ये आपका जो है प्रस्तावित किया था? सो यहाँ पर वाइगोत्स्की आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, लेव वाइगोत्स्की। ओके, संज्ञानात्मक विकास जब भी आपको कहीं मिले तो वहाँ पर आपके वाइगोत्स्की करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट है 5th नंबर है कि निम्नलिखित चरणों में से कौन सा संज्ञानात्मक विकास से संबंधित नहीं है? करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर 3rd वाला, अनौपचारिक संक्रियात्मक चरण। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पितृसत्ता की विशेषता नहीं है? चारों ही ऑप्शंस ध्यान से पढ़िए एंड बताइए कि कौन पितृसत्ता की विशेषता नहीं है। विरासत केवल महिलाओं के लिए है, ये आपकी पितृसत्ता की विशेषता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीडियो को, क्लास को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा एंड लाइक भी कर दीजिएगा। एक बच्चे में शारीरिक और गत्यात्मक विकास की दिशा है? शीर्षाभिमुख, समीप, दूरस्थ, ए और बी दोनों, या फिर कोई नहीं? सो आपकी इतनी प्रैक्टिस कराई गई है चैनल पर कि आपके कोई भी क्वेश्चन गलत होने की संभावना नहीं होनी चाहिए। बस आपको पूरे ध्यान से एक एक क्वेश्चन को पढ़ना है एंड किसी भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है और ज़्यादा टाइम नहीं देना है, ठीक है? ये नहीं कि आप जनरल साइंस के रीजनिंग सेक्शन को सॉल्व कर रहे हैं तो फिर आप उसमें ही लगे रहें, मैथ्स को ही सॉल्व करते रहें। सबसे पहले आपको वो वाला सेक्शन करना है जो आपको आता है, जिसमें आप बेस्ट हो, फटाफट से आप उसे पहले कर डालिए। फिर आप उनकी ओर बढ़िए, उन सेक्शंस की ओर, उन सब्जेक्ट्स की ओर बढ़िए जो आपके लिए आपके टाइम टेकन है, ठीक है? ज़्यादा टाइम लगता है उनमें, तो इस तरीके से आप एक स्ट्रैटेजी के साथ सॉल्व करिएगा तो आप एग्ज़ाम हॉल में कम समय में ज़्यादा अच्छा अटैम्प्ट कर पाएंगे एक्यूरेसी के साथ। तो यहाँ पर 3rd ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए और बी दोनों। नेक्स्ट है, शिक्षक की भूमिका है ज्ञान का स्थानांतरण करना, ज्ञान देना, कौशल अर्जित करने में प्रशिक्षित करना, या फिर ज्ञान निर्माण का सरलीकरण करना। शिक्षक की भूमिका क्या है? ज्ञान निर्माण का सरलीकरण करना, यानी कठिन से कठिन चीज़ स्टूडेंट्स को सिंपल भाषा में बताना, सिंपल लैंग्वेज में आपको एक्सप्लेन करना ही एक टीचर का इम्पॉर्टेंट रोल होता है कि हर एक स्टूडेंट सब चीज़ समझ जाए, ठीक है? नेक्स्ट है, अंतर्दृष्टि अधिगम का सिद्धांत निम्न में से किसको महत्व देता है? अंतर्दृष्टि अधिगम का सिद्धांत विचार, तर्क और कल्पनाशीलता को विकसित करने पर महत्व देता है। 2nd ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एक शिक्षक की भूमिका का सर्वोत्तम वर्णन करता है? एक शिक्षक की भूमिका का सर्वोत्तम वर्णन करता है। तो यहाँ पर 4th ऑप्शन करेक्ट होगा, एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना जहाँ बच्चे इजीली क्वेश्चन करें, डिस्कशन करें, संवाद पूछताछ करें और कुछ नया सीखें, ठीक है? सो 4th ऑप्शन यहाँ करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था सभी विकासात्मक अवस्थाओं से छोटी है? सो बिल्कुल आपका 3rd वाला करेक्ट होगा, शैशवावस्था छोटी है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है आपका ये जो अवस्थाएं होती हैं विकास की, उनका क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट है, क्लासिकल कंडीशनिंग निम्न में से किसके द्वारा विकसित किया गया? क्लासिकल कंडीशनिंग पावलोव के द्वारा विकसित किया गया। 2nd करेक्ट होगा। अगला है, नोएल बर्च के अनुसार अधिगम के 4 चरण कौन से हैं? अचेतन क्षमता, चेतन क्षमता, आपको बताने हैं बेसिकली कि कौन से 4 चरण हैं। सो यहाँ पर जो है आपका क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा 1st वाला, ठीक है? ये आपके 4 चरण हैं। नेक्स्ट है,
बाल विकास में आनुवांशिकता और परिवेश की भूमिका के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विकास के विभिन्न क्षेत्रों में आनुवांशिकता और परिवेश के सापेक्ष प्रभाव अलग अलग होते हैं। ओके, सो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, संज्ञानात्मक पक्ष के चरणों की संख्या क्या है? संज्ञानात्मक पक्ष के चरण की संख्या है, चरणों की संख्या है 6 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन। अगला है, अधिगम के लिए आकलन में कितने चरण होते हैं? अधिगम के लिए आकलन में कितने चरण होते हैं? सेकंड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा, 2 चरण होते हैं। अगला है, अधिगम का पठार है, अधिगम में अवरुद्ध वर्धन, अधिगम में दोष, अधिगम की समाप्ति, अधिगम में अवरोध। सो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा, अधिगम में अवरुद्ध वर्धन। अगला प्रश्न है, बाल विकास के 4 संज्ञानात्मक चरणों की पहचान किसने की? 4 संज्ञानात्मक चरण बाल विकास के पियाजे द्वारा बताए गए हैं। ठीक है, थर्ड करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, क्वेश्चन है कि एरिक एरिक्सन के अनुसार मनोसामाजिक विकास में कुल कितने चरण होते हैं? एरिक एरिक्सन के अनुसार मनोसामाजिक विकास में कुल 8 चरण होते हैं। सो थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। डैश तथा डैश की विशिष्ट अनुक्रिया का परिणाम विकास के विविध मार्गों और निष्कर्षों के रूप में हो सकता है। कौन सा ऑप्शन होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर? डैश तथा डैश। करेक्ट हो जाएगा थर्ड वाला, वंशानुक्रम और पर्यावरण। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में से कौन समावेशी शिक्षा की विशेषता है? समावेशी शिक्षा की विशेषता है, आपको बताना है। उपरोक्त सभी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल से जुड़ जाइएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। नेक्स्ट है, कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के किस अवस्था में व्यवहार के उद्देश्यों से आंका जाता है? कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के किस अवस्था में व्यवहार के उद्देश्यों से आंका जाता है? फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा, अच्छा लड़का लड़की, अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास। ओके, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन रचनात्मक चिंतन का उदाहरण है? रचनात्मक चिंतन का उदाहरण कौन सा है, आपको बताना है। सो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन पूछताछ करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा अभिप्रेरणा का घटक नहीं है? अभिप्रेरणा का घटक नहीं है, आपको बताना है। आवश्यकताएं, रटन स्मृति, अंतर्नोद, प्रोत्साहन। कौन सा अभिप्रेरणा का घटक नहीं है? तो बिल्कुल रटना बिल्कुल भी अभिप्रेरणा का एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर नहीं है। ओके, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मॉडल एक अप्रत्यक्ष निर्देशात्मक नीति है जो एक संरचित पूछताछ प्रक्रिया का उपयोग करती है और जेरोम ब्रूनर के कार्य पर आधारित है? सो यहाँ पर संप्रत्यय उपलब्धि प्रतिमान आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शिक्षण अधिगम सामग्री को डैश डैश के अनुसार चुना जाता है? टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स, ये आपके इनके चूज़ करने का क्या एम होता है, क्या इनका जो उद्देश्य है वो होता है? तो उद्देश्य बिल्कुल सरल होता है, शिक्षण के उद्देश्य से इन्हें सिलेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट है, क्वेश्चन है कि वाइगोत्स्की के अनुसार वयस्क डैश तकनीकी का उपयोग करके नए ज्ञान के साथ अपने ज्ञान का निर्माण करके एक बच्चे को सीखने में मदद कर सकते हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार वयस्क डैश तकनीकों का उपयोग करके एक नए ज्ञान के साथ अपने ज्ञान का निर्माण करके एक बच्चे को सीखने में मदद कर सकते हैं। सो यहाँ पर आपका पार करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ओके,
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28 है, जब सामाजिक मूल्यों और मान्यताओं को जानबूझकर किसी रूप में व्यक्ति में परिवर्तित किया जाता है तो इसे जाना जाता है आपका पुनः समाजीकरण। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन है, आनुवांशिकी का नियम ग्रेगर मेंडल द्वारा कब खोजा गया था? आनुवांशिकी का नियम ग्रेगर मेंडल द्वारा कब खोजा गया था? ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे करेक्ट होगा, 1866। अगला है, विकास की कौन सी अवस्था में नार्सिसिज्म स्वप्रेम की भावना का गुण अत्यंत प्रबल होता है? आपको बताना है। सो उत्तर किशोरावस्था यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में शैक्षिक योजना के दृष्टिकोण क्या होते हैं? शैक्षिक योजना के दृष्टिकोण मानव शक्ति दृष्टिकोण और आपका सामाजिक मांग दृष्टिकोण दोनों ही होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से उचित प्रकार की शिक्षा के संदर्भ में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? आपको बताना है, सही नहीं है। यहाँ पर 4th स्टेटमेंट है वो आपका सही नहीं है। प्रत्येक छात्र को शिक्षक जीवन के बारे में पूर्व कल्पित विचारों से ज्ञान प्राप्त करने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत सख्त लेकिन प्रभावी शिक्षक वर्ग के मूल्यांकन परिणाम औसत से नीचे होते हैं। इस वर्ग में शिक्षार्थियों को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? सो 3rd ऑप्शन करेक्ट होगा, शिक्षक और शिक्षार्थियों के बीच संबंध। अगला प्रश्न है, 7 वर्ष का छात्र कक्षा स्तर के अनुसार पढ़ने में असमर्थ है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? सभी ऑप्शंस को ध्यान से पढ़िए और बताइए कि क्या करना चाहिए एक टीचर को। सो 4th ऑप्शन, विशेषज्ञ की मदद से इसका कारण जानने की कोशिश करनी चाहिए। ओके, हमेशा आपको पॉजिटिव स्टेटमेंट से लेकर चलना है। व्याख्यान विधि का एक लाभ है कि, सारे ऑप्शंस को ध्यान से पढ़िए और बताइए कि व्याख्यान विधि का एक लाभ क्या है। एक लघु अवधि में तथ्यात्मक सूचना का बड़ा भाग प्रकट करता है। एक लघु अवधि में तथ्यात्मक सूचना का एक बड़ा भाग प्रकट करता है। 3rd ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा एक नैतिक मूल्य है जिसे एक शिक्षक द्वारा ग्रहण किया जाना चाहिए? शिक्षक द्वारा ग्रहण किया जाना चाहिए। ये क्वेश्चन आपका टीचर से रिलेटेड है, तो वो है आपकी विचारशीलता। ऑप्शन नंबर 1 विचारशीलता यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, प्रश्न है, कौन सा अधिनियम शिक्षा, रोजगार, बाधा मुक्त वातावरण के निर्माण, दिव्यांग व्यक्तियों की सामाजिक सुरक्षा प्रदान करता है? कौन सा अधिनियम करेक्ट आंसर होगा? दिव्यांग व्यक्ति अधिनियम समान अवसर अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, जब एक निरोग्य बच्चा पहली बार विद्यालय आता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? अभी तक आपने अगर चैनल से नहीं जुड़े तो चैनल से जुड़ जाइएगा। एंड एचटेट की प्लेलिस्ट के जो क्वेश्चंस हैं वो डेफिनेटली आपका एग्ज़ाम हो गया हो, लेकिन आपकी आने वाली वैकेंसी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो आप डेफिनेटली उनको पढ़िएगा, समझिएगा एक एक क्वेश्चन को। सरकारी योजना विकसित करने के लिए बच्चे के माता पिता के साथ चर्चा करनी चाहिए, करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, शिक्षक को उनके पेरेंट्स के साथ बेसिक डिस्कशन करना चाहिए, राइट। नेक्स्ट है, आंगनवाड़ी केंद्र में निम्नलिखित 4 सेवाओं में से स्कूल की तत्परता से संबंधित सेवा कौन सी है? गैर औपचारिक पूर्व स्कूल शिक्षा। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प स्कूल आधारित मूल्यांकन का गलत विवरण है? यह केवल सह पाठचर्या पहलुओं में
पहलुओं को शामिल करता है, ये वाला गलत विवरण है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, किसको छोड़कर सभी कुछ बच्चों और किशोरों के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो यहाँ पे जो फोर्थ ऑप्शन है शैक्षणिक, उसे छोड़कर बाकी सभी प्रभावित करते हैं। ओके, मेंटल हेल्थ को प्रभावित करते हैं। सो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। जल्दी से सारे प्रश्नों को समझाने की यहाँ पर कोशिश करी गई है। सो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। ओके, क्वेश्चन है, कार्ल रोजर्स द्वारा प्रस्तावित उपबोधन यानी परामर्श प्रक्रिया का विचार क्या है। सो रोजर्स के अकॉर्डिंग आपका गैर निर्देशन उपबोधन आपका ये प्रकार है, गैर निर्देशन उपबोधन परामर्श। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिसलेक्सिया से ग्रसित विद्यार्थी, बहुत ही सरल क्वेश्चन और आपका पूछा जाता है ये। तो डिसलेक्सिया का जो विद्यार्थी है वो किस चीज़ से ग्रसित होता है। लिखने से, शब्दावली का प्रयोग करने से, पाठ्य सामग्री को बहुत आसानी से समझने में, या फिर पढ़ने के लिए अनिच्छुक होता है। सो अगर आपका पूछे डिसकैल्कुलिया तो आपका गणित संबंधी गणना से होता है। ठीक है, डिसग्राफिया लिखने संबंधी होता है, एंड यहाँ पर आपका पढ़ने के लिए अनिच्छुक होते हैं। फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, क्वेश्चन है कि समावेशन का क्या अर्थ है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में भी समावेशी शिक्षा की बात की थी, एंड अगेन इस क्वेश्चन में भी आपसे समावेशन पूछा है। तो दोनों के पीछे जो एम है वो आपका एक है कि सभी विद्यार्थियों को उनकी सामाजिक पहचान से निरपेक्ष होकर अपनाना, यानी सबका साथ सबका विकास करना, यानी स्टूडेंट्स का। ठीक है, सो क्लास में सभी स्टूडेंट्स बराबर होते हैं, हमें सभी को एक बराबर एक समान देखना है, एक समान पढ़ाना है। ओके, सो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45, 16PF डैश परीक्षण पर आधारित है। 16PF डैश परीक्षण पर आधारित है। यहाँ पर कैटल का सिद्धांत सही हो जाएगा, कैटल का सिद्धांत। अगला प्रश्न है, मानव विकास और वृद्धि किससे प्रभावित होती है। मानव विकास और वृद्धि किससे प्रभावित होती है। सो हमारी हेरिडेटरी एंड एनवायरनमेंट दोनों से प्रभावित होती है, इसलिए थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, आनुवांशिकता और वातावरण दोनों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है, क्वेश्चन है, व्यक्तित्व को मापने के लिए रॉर्सा स्याही धब्बा परीक्षण एक डैश तकनीकी है। कम समय में आपको मैक्सिमम क्वेश्चन रिवाइज करवाने की कोशिश की गई है, तो आप वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, क्लास को लाइक भी कर दीजिएगा। यहाँ पे व्यक्तित्व को मापने के लिए रॉर्सा स्याही धब्बा परीक्षण एक प्रक्षेपी तकनीकी है। प्रक्षेपी तकनीक आपका सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, कोहलर और कोफ्का का मानना था कि सीखना डैश का कार्य है। सीखना डैश का कार्य है। अंतर्दृष्टि यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, अंतर्दृष्टि। नेक्स्ट है, निर्देशात्मक अनुबंधन को और क्या कहा जाता है। निर्देशात्मक अनुबंधन को और क्या कहा जाता है, तो ये कहा जाता है आर प्रकार का अनुबंधन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंडूरा के सामाजिक अधिगम के 4 सिद्धांत हैं। ध्यान, प्रतिबद्धता, सहयोग, अभिप्रेरणा। आपका जो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को सॉल्व कराने की यहाँ पर कोशिश की है, ठीक है, जिससे आपका ज़्यादा समय बिल्कुल भी ना लगे, बिल्कुल वेस्ट ना हो। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल से जुड़ जाइएगा, एंड एचटेट की प्लेलिस्ट आप अपने आने वाले जो भर्ती है, शिक्षक भर्ती है, उसके लिए ज़रूर देखिएगा, ठीक है। अभी तो आप अपना एग्ज़ाम देकर आएँ, बिल्कुल 2-4 दिन कुछ ना पढ़े, रिलैक्स करें, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग and best of luck to all the students, HTET students, okay.